ओए कैसा मुंह बनाया तू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हो गया है वेडनेसडे और यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ मम्मी को डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उन्होंने चेकअप कर लिया था और 3 दिन के बाद मम्मी को बुलाया था, क्योंकि मम्मी का दांत है ना वो निकालना ही पड़ेगा। तो आज सुबह ही युवन ने क्या किया, अपनी जो साइकिल की सीट थी ना, ये अच्छी खासी सीट थी और इसने पता नहीं किस चीज़ से, मैं घर के काम कर रही थी, नहाने गई तो इसने ना तब तक ये सीट देखे फाड़ के इसकी हालत ख़राब कर दी। और अब ये तो बच्चा है, अब शाम को सब लोग साइकिलिंग करेंगे तो फिर इसका भी मन करेगा। अब क्या करूं, फिर मैं मम्मी को तो लेके जाना ही था। वो तो अच्छा हुआ इसने आज ही फाड़ा, नहीं तो फिर मुझे स्पेशली रिक्शा करके जाना पड़ता है इसके लिए। तो बच्चे तो कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि शाम को ये साइकिलिंग नहीं कर पाता। तो मैं मम्मी वहीं पे लेकर आ गई। मम्मी को सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर के पास छोड़ा है, नंबर लगा दिया और यहाँ पर मैंने साइकिल दे दिया। मैंने कहा जब तक हम लोग दिखाएंगे तब तक यहाँ पे ये साइकिल रेडी करके रखेंगे। तो यहीं से इसी शॉप से मैंने ये साइकिल ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने दिखा दिया और वो देखिए पहले सिर्फ सीट लगाने का 150 बोल रहे हैं। मैं कह रही थी कि थोड़ा सा कम कर दो, 100 रुपये में कर दो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। कह रहे थे नहीं 150 लगेगा। तो यूएन ना इसलिए थोड़ा सा ना उसे लग भी रहा है कि मम्मा को गुस्सा भी आया है, लेकिन बाद में मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को ना कोई भी चीज़ के लिए अगर हम इतना ज़्यादा बोलेंगे तो उनके दिमाग में ये हो जाता है, बैठ जाता है। तो मैं थोड़ा देर तो उसको गुस्सा दिखाया, उसको रियलाइज़ कराया कि तुमने ये क्या किया। तो उसने सॉरी भी बोला है और आज के बाद नहीं करूँगा बोला है। अब इससे ज़्यादा बच्चे को क्या बोल सकते हैं ना, छोटा ही है। अगर इतनी अक्ल होती तो वो ऐसा काम करता ही नहीं, अपनी चीज़ का खुद ही नुकसान नहीं करता। तो वही वो बात कर रहे थे उसने। तो फिर बाद में फाइनली चाहे 150 लेते 200 लेते, बच्चे का कराना ही है तो फिर मैंने उनको दे दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास मम्मी के यहाँ पे जहाँ पे मम्मी को बैठा रखा है डॉक्टर के पास, तो इवन के लिए थोड़ी सी चीज़ें ले देती हूँ, क्योंकि ना वो ना थोड़ा सा बच्चा ही है फ्रेंड्स, इतनी देर ना वो बैठ नहीं सकता है एक जगह में। और आज मम्मी का दांत निकालना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तो नंबर आया नहीं है, नंबर आएगा फिर चेक करेंगे, फिर मम्मी को सुन्न का जो इंजेक्शन होता है ना वो लगाएंगे। उसके बाद भी जब वो सुन्न होगा उसके बाद जो मम्मी का दांत निकालेंगे, तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो इसलिए मैं यूएन को ना चीज़ें ला कर दी हूँ। मैंने कहा कि ये बैठेगा खाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे ना काफ़ी नंबर लगे हुए हैं, अंदर भी लोग ना बैठे हुए हैं यहाँ पर। 1:30 बज गए हैं और टाइम बहुत हो गया। इवन को भूख लगी थी इसलिए इसको कुछ खिलाकर लेकर आ गई। मसाला डोसा बोला, लेकिन पूरा खाया नहीं, हाफ ही खाया। हम लोग आ गए थे 11:30 बजे तक निकल गए थे, लेकिन देखिए कितना टाइम लग गया है। और यूएन को मैंने मसाला डोसा खिलाया, इसने पूरा खाया भी नहीं, तो वही मैंने ही खाया पूरा आधा। और मम्मी अभी अंदर गई है, दांत निकालना है ना, दांत निकाल रहे। पहले इंजेक्शन दिया, सुन्न किया, अभी दांत निकाल रहे हैं। यूएन बेचारा बोर हो गया। और अभी मैं डायरेक्ट आ गई हूँ नाइट टाइम में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। और क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, कहीं बाहर जा रही हूँ, थकान लग जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। और तो कुछ नहीं, मुझे हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये कुछ दिनों से तो मेरा लगातार, आप लोग देख रहे हो, इतनी भागम दौड़ी हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और कुछ दिनों में यूएन के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन कितना भी ध्यान रखो तो होनी होती है, तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है, ज़्यादातर सर दर्द ही होता है। तो राजेश आ चुके हैं और इस बीच ना मतलब हम लोग सो के उठे थे। फिर यूएन को साइकिलिंग करा कर लेकर आई, और वो घर आने के लिए ना रेडी नहीं होता फ्रेंड जल्दी। जब तक सब बच्चे घर नहीं चले जाते हैं ना, तो वो जैसे कॉलोनी में 2-3 बच्चे हैं वो साइकिलिंग करते हैं, जब तक वो घर नहीं जाते ना तो यूएन आता नहीं है। तो जब तक वो बोलता है तब तक मैं उसे कराया मैंने। और पत्ता गोभी थी, पत्ता गोभी कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी है वो छौंक देती हूँ। और अभी मम्मी का दांत में थोड़ा ठीक है, फिर मुझे वहाँ पे मेडिसिन भी बतानी है, क्योंकि मेडिसिन कितनी खानी है, कैसी खानी है ना, वो मैंने ही देखा है। तो अभी बस कुछ नहीं,
सब्ज़ी छौंकती हूँ, उसके बाद एक बार 2-5 मिनट लगेगा बताने में। तो मम्मी को मैं वहाँ पर बताकर आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी लोग डिनर है ना वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से रोटी भी सेक देती हूँ, एक साइड पे सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरीके से ना फ्रेंड्स आजकल थोड़ा-सा रूटीन मेरा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि बाहर भी जाना पड़ रहा है, घर का भी देखना पड़ रहा है, फिर घर में कुछ सामान ख़त्म हो रहा है, वो भी देखना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों में ना फ्रेंड्स मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रही हूँ, और ना थोड़ी-सी मुझे हो जा रही है थकान, लेकिन क्या करें, सब कुछ करना है, घर का भी करना है, और जो हमारे सर पे ज़िम्मेदारी है उसको भी हमें निभाना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना यूएन हाफ नेकर में था, तो वो जीन्स पहना हुआ था ना, उसे मैं वहाँ पे लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो अभी मैंने उसका जीन्स चेंज कर दिया है, क्योंकि रात को बच्चे जितना ढीले-ढाले, बच्चे क्या खुद हम भी जितना भी अच्छे लूज़ कपड़े में सोए ना उतना कंफर्टेबल होता है। तो ये यूएन को ना एक तरह से नाइट सूट ही है इसका, हम लोग ना इसको रात को कपड़े इसके चेंज कर देते हैं। तो वही राजेश पहना रहे हैं इसे, मैंने बोला वॉशरूम जाती हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे यूएन को डिनर कराती हूँ। तो यूएन डिनर कर लेगा, उसके बाद हम डिनर कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हो अभी कमरा पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो डिनर करेंगे, उसके बाद किचन निपटाना है, घर का निपटाना है, तो बस वही हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे राजेश यूएन को योगा भी करना सिखा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जब राजेश आ जाते हैं तो थोड़ा-सा मैं रिलीफ़ फ़ील कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे यूएन को रोटी खिलाती हूँ, पूरी रोटी तो वो खाता नहीं है, और बस थोड़ा 1-2 बाइट भी खा लेता है ना, पेट में अन्न चला जाए, मैं उसी से मुझे थोड़ा शांति मिल जाती है कि हम खाना खा लेते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल नहीं खाता ना, तो हमारा भी ना मन अजीब-सा हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होपफुली आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। वीडियोज़ फ्रेंड्स आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन लाइक्स का बटन शायद आप लोग दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पे न्यू तो